Hello students, good morning. You are most welcome to 10th class Science English Medium. Students, our chapter 9 is going on और chapter 9 में आज हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। तो देखो टोटल इंटरनल जो रिफ्लेक्शन होता है वो किस प्रकार से होता है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो रिफ्रैक्शन का चल रहा है ना, और रिफ्रैक्शन वाले टॉपिक में आप लोग देख रहे हो क्या आ गया, रिफ्लेक्शन आ गया है। तो किस तरह का ये फिनोमेना होना चाहिए। तो देखो स्टूडेंट्स, ये एक सेपरेटिंग सरफेस है और इस सेपरेटिंग सरफेस के नीचे यहाँ पर कोई मीडियम है। यहाँ पर ये मीडियम है, मीडियम 1 ये एयर है और ये मीडियम 2 है, यहाँ पर वाटर है। ठीक है, तो देखो कोई रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में जा रही है। डेंसर मीडियम से कहाँ जा रही है, रेयर मीडियम की तरफ। ठीक है, ये डेंसर हो गया, ये रेयर हो गया। देन रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू डेंसर टू रेयर मीडियम। अगर इस रे ऑफ लाइट के एंगल ऑफ इंसिडेंट को आप इंक्रीज करते जाएं, इस रे ऑफ लाइट के एंगल ऑफ इंसिडेंट को, इस वाले एंगल को अगर हम इंक्रीज करते जाएं, है ना, तो स्टूडेंट्स क्या होता है, अगर इसको हम इंक्रीज करते जाएं तो एक ऐसा क्रिटिकल एंगल आता है कि उस एंगल पर ये जो रे ऑफ लाइट है, जो रिफ्रैक्शन जिसका होना चाहिए था वो सीधी जानी चाहिए थी, ये रे ऑफ लाइट अगेन उसी डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। बात को समझो मेरी को, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में रे ऑफ लाइट जा रही है और इस रे ऑफ लाइट के एंगल ऑफ इंसिडेंट को अगर हम इंक्रीज करते जाएं तो एक क्रिटिकल एंगल पर ये जो रे ऑफ लाइट है ये रेयर मीडियम में जाने के बजाय इंस्टेड ऑफ गोस इनटू द रेयर मीडियम इट रिफ्लेक्टेड अगेन इनटू डेंसर मीडियम। ये अगेन डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है और इसी फिनोमेना को बोलते हैं स्टूडेंट्स हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे इसको, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखो इसको डिफाइन कर देता हूं मैं, जब आपकी समझ और अच्छी तरह से आ जाएगा। तो देखो लिखे हैं हम, इफ बी कीप ऑन इंक्रीजिंग the angle of incidence beyond critical angle then the light rays reflect back, then the light rays reflect back in the denser medium. In the denser medium instead of refracting in the rarer medium. रेयर मीडियम। ठीक है, मतलब बात को समझो मेरी को, अगर आप
एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते जाते हो तो एक क्रिटिकल एंगल पर ये जो लाइट रेस होती हैं ये डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं बजाय किसके, रेरर मीडियम में रिफ्रैक्ट होने के। ठीक है ना। तो देखो किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। ये सेपरेटिंग सरफेस, यहाँ पर एक डेंसर मीडियम ये मैं फॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो देखो ये है डेंसर मीडियम और ये है रेरर मीडियम। ठीक है भाई। ये तो है वाटर और यहाँ पर है एयर। तो देखो स्टूडेंट्स, इसको लिख दूं मैं सेपरेटिंग सरफेस। अब रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कीजिए आप डेंसर टू रेरर मीडियम। व्हेन एनी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट डेंसर टू रेरर मीडियम देन इफ वी कीप ऑन द इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते जाते हो तो एक क्रिटिकल एंगल पर, इस एंगल को आप इंक्रीज करते जाते हो तो एक क्रिटिकल एंगल पर ये जो रे ऑफ लाइट है ये रिफ्रैक्ट, अगर ये यहाँ रेरर मीडियम में आ जाती तो यहाँ इसका रिफ्रैक्शन हो जाता, और अगर ये इसी डेंसर मीडियम में बैक हो गई तो ये इसका क्या हो गया, जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में तो वापस चली गई ना, तो ये क्या हो गया, इसका रिफ्लेक्शन हो गया। तो इसको आप क्या लिखोगे, इंसिडेंस रे। ठीक है ना। और इसको क्या लिखोगे आप, रिफ्लेक्टेड रे। अब रिफ्रैक्टेड नहीं लिख रहा हूं मैं, रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर। यहां पर रिफ्रैक्टेड एंगल फॉर्म होगा, यहां पर इंसिडेंस एंगल फॉर्म होगा, और ये इसका क्या हो जाएगा, नॉर्मल। तो इसको क्या बोलोगे आप, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे इसको हम, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहां पर लिख सकता हूं मैं, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है ना। तो इसको क्या बोलोगे आप, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो स्टूडेंट्स डेफिनेशन को नोट करो और फिगर को भी ड्रॉ करो आप लोग। ठीक है ना। तो इसमें एक वर्ड आया है यहाँ पर, आप लोग देख रहे हो क्रिटिकल एंगल का, तो ये चेक करते हैं अपन क्रिटिकल एंगल क्या होता है। ठीक है ना। तो आप लोग नोट कीजिए इसको एक बार। तो देखो चेक करते हैं क्या, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है। तो स्टूडेंट्स क्रिटिकल एंगल देखते हैं हम। देखो यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, आप यहीं पर ध्यान, ये तो डेंसर मीडियम है और ये रेरर मीडियम है। ठीक है ना। तो जब कोई रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम में जाती है तो स्टूडेंट्स इस ये कहाँ नॉर्मल से क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये नॉर्मल से दूर जानी चाहिए ना भाई, अवे जानी चाहिए ना, डेंसर टू रेरर जा रही है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर इस लाइट रेस के एंगल ऑफ इंसिडेंट को इंक्रीज करते जाएं, क्या कर रहा हूं मैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट को इंक्रीज कर रहा हूं, यानी कि एंगल आई को मैं इंक्रीज करता जाता हूं, तो एक ऐसी वैल्यू आती है, उस वैल्यू पर ये जो लाइट रेज है ये सेपरेटिंग जो सरफेस होती है इसके बिल्कुल कैसी हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो जिस वैल्यू पर ये
रिफ्रैक्टेड रे सेपरेटिंग सरफेस के पैरेलल होती है वही वैल्यू क्रिटिकल एंगल कहलाती है। भाई आई की जो वैल्यू आएगी, जिस एंगल पर आई के जिस वैल्यू पर ये रिफ्रैक्टिव रे परपेंडिकुलर हुई है सेपरेटिंग सरफेस के, वही वैल्यू क्रिटिकल एंगल कहलाती है। समझ गए मेरी बात को? हैं? चलो डेफिनेशन नोट करता हूँ और फिर और इसका फिगर बनाते हैं, तब और समझ जाओगे आप लोग, है ना। तो देखो नोट करते हैं, व्हेन लाइट रेज travels through denser medium to rarer medium, denser medium to rarer medium, then deviate away from the normal, तो नॉर्मल से दूर हटेगी, है ना। हाँ जी, अब देखें, इफ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग, इफ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंट, अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाते जाते हो, देन एट स्पेसिफिक वैल्यू, देन एट स्पेसिफिक वैल्यू, तो एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एंगल इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस की एक स्पेसिफिक वैल्यू आएगी। उस वैल्यू पर क्या होगा? रिफ्रैक्टिव रे सेपरेटिंग सरफेस के पैरेलल हो जाएगी, है ना। यही तो बता रहा था मैं। The refractive ray goes in the refractive ray goes in the direction of interface, direction of interface of both, interface of both the medium, both the medium. This specific value is called critical angle. The specific value of angle of incident is called critical angle. ये जो वैल्यू आई है, जिस वैल्यू पर जो रिफ्रैक्टिव रे है वो सेपरेटिंग सरफेस के इंटरफेस डायरेक्शन में गई है, यानी कि उसके पैरेलल हुई है, वही एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू है, वही क्या कहलाएगी? वही कहला रही है क्या? क्रिटिकल एंगल। तो देखो भाई,
ये डेंसर मीडियम है ना, ये तो क्या हो गया, डेंसर मीडियम वाटर है, और ये क्या हो गया, रेरर मीडियम एयर है। यहाँ पर आप रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर दो तो तुरंत इसी जगह पर क्या बन जाएगा, नॉर्मल बन जाएगा। ये क्या बन गया, नॉर्मल, ठीक है ना। अब आप इस एंगल ऑफ इंसिडेंट को इंक्रीज करते जा रहे हो, तो इंक्रीज करते जा रहे हो तो एक ऐसी स्पेसिफिक वैल्यू आएगी जिस पर ये जो रिफ्रैक्टिव रे है वो सेपरेटिंग सरफेस के कैसे हो जाएगी, पैरेलल। तो ये बच्चों क्या है, सेपरेटिंग सरफेस, है ना, और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। अब देखो रिफ्रैक्टिव रे और नॉर्मल के बिटवीन यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा, है ना। रिफ्रैक्टिव रे और नॉर्मल के बिटवीन यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री। आई कैन आई, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स, यानी कि एंगल आर की वैल्यू क्या हो गई, 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है कि ना आ रही भाई? भाई एक बार ढंग से आप लोग पढ़ लो और पढ़ने के बाद फिर इसको थोड़ा सा आप समझो और फिगर पर ध्यान दो, है ना। फिगर पे ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा कि रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है। तो इसको आप बोल दो क्या, इंसिडेंट रे। ये क्या है, इंसिडेंट रे, ठीक है ना। तो ये हो गया क्या, क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन और क्रिटिकल एंगल को किस प्रकार से आपने डिटरमाइन किया, वो सारी चीज़ें। ओके भैया, तो आप इसको नोट कीजिए। अब देखो एक पॉइंट और चेक कर लेते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। लाइट का डिस्पर्सन क्या होता है ना। तो देखिए, व्हेन सनलाइट passes through a glass prism, जब सनलाइट को आप एक ग्लास प्रिज्म से पास करते हो, देन द लाइट डिस्पर्स, then the light disperse in 7 different colors, 7 different colors, यानी कि वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है ना। that can be observed on a screen, जिनको आप एक स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है ना। दिस phenomena is called dispersion ऑफ लाइट। इस फिनोमेना को क्या बोलोगे आप, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। आपको देखो यहां पर 7 कलर्स ऑब्टेन हो रहे हैं ना, तो ए 7 कलर कलर्स बेंड, ए 7 कलर्स बेंड obtain
एट स्क्रीन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। उसको क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम। स्क्रीन पर जो 7 कलर का जो बैंड हमको ऑब्टेन हुआ है उसको क्या बोल रहे हैं हम? स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं, है ना। द ऑर्डर ऑफ कलर्स इन स्पेक्ट्रम इज वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। 7 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7। देखो इनका एक फॉर्मूला होता है, विबग्योर। वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इस फॉर्मूले से आप इनको लर्न रख सकते हो 7 कलर्स को। जो स्पेक्ट्रम में 7 कलर्स हमको ऑब्टेन होते हैं ना, ये 7 कलर्स का ऑर्डर है, ठीक है ना। अब देखो साहब, इसका फिगर कैसे आप मेंटेन करोगे। और ये जो कलर होते हैं ना, ये इनकी वेवलेंथ के हिसाब से आपको ऑब्टेन होते हैं। जिसकी वेवलेंथ, जैसे वायलेट कलर है, इसकी वेवलेंथ कम होती है, रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है ना। तो देखो इसका फिगर आपको मेंटेन करना है इस तरह से। प्रिज्म बनाइए, ट्रायंगुलर, ट्रायंगल फॉर्म कर दीजिए इस तरह का। इस ट्रायंगल पर आप रे ऑफ लाइट को इंसिडेंस कीजिए। वाइट लाइट रे, ठीक है ना। और इसका क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। भाई मीडियम चेंज हो रहे हैं, रिफ्रैक्शन तो होगा ही। तो ये 7 कलर्स में डिवाइड होगी यहाँ पर। वैसे जानी कैसे चाहिए थी, ये इस तरह से जानी चाहिए थी ना। और यहाँ से भी इनका हल्का सा क्या होगा भाई, नॉर्मल जो बनेंगे, नॉर्मल से क्या होंगे, अवे होंगे ना। तो ये थोड़ी सी इन रेज से ऊपर की साइड में निकलती सी बना देना इनको, है ना। ये आपको 7 रेज की कलर्स का एक बैंड प्राप्त होता है, जिसमें ये कलर्स होते हैं। तो ये है स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स। मतलब यहाँ पर कोई आपने स्क्रीन लगा रखी थी, उसके स्क्रीन के ऊपर हमको ऑब्टेन हुए। और ये क्या आ गए आपके पास, ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म, ठीक है ना। और ग्लास प्रिज्म से आप लोग क्या देख रहे हो, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। मतलब 7 लाइट हैं, 7 लाइट रेस हैं, जिनका क्या हो रहा है, डिफ्रैक्शन हो रहा है। तो ये डेफिनेशन नोट किए मैंने इसकी, और इसके बारे में ये आपको फिगर ध्यान में रखना है। तो ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज आपने 3 पॉइंट्स को क्लियर किया है। 3 पॉइंट्स को, कौन कौन सा पॉइंट्स था, टोटल, इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल और डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है ना। अब यहाँ से आगे हमारा लेंस का पोर्शन स्टार्ट होगा इस चैप्टर में, ठीक है ना। ओके।